मेरे वजह जय हिंद साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। तो हम आप लोग को इस वीडियो में प्रतिशत पढ़ाने जा रहे हैं। और प्रतिशत में भी क्या, तो प्रतिशत में भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिसका नाम क्या है, कीमत, खपत और खर्च। इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं हर एक एग्जाम में। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे अपने लोग, आइए समझते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें कि कीमत को अगर हम लोग खपत से गुना करते हैं ना, क्या मिलेगा, कुल खर्च मिलेगा। कैसे, देखिए समझते हैं। मान लेते हैं कोई चीज दे रहा है, एक पीस दे रहा है, मान लीजिए 100 का, और हम 5 पीस खरीदे। तो खपत क्या है, 5, और कीमत कितना है, 100। तो अगर हम 100 को 5 से गुना करेंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा। कुल खर्च कितना आ जाएगा, 500। तो यहाँ से हम लोग ये समझे कि यदि कीमत को खपत से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, खर्च मिल जाएगा अपने पास। इसमें आप लोग को नोट रखिएगा हमेशा कि यदि खर्च नियत हो, यानी कि यदि एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब क्या होगा, उस स्थिति में कीमत जो होगा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा 1/खपत के। तो आइए हम इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ, और इसको और भी क्लियर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आशीष 2500 में 10 केजी अधिक खरीद पाता है क्या, चावल। फिर से रिपीट कर रहे हैं। यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इसे इससे आशीष 2500 में 10 केजी अधिक खरीद पाता है चावल। तो क्या कह रहा है, चावल की प्रति केजी घटी हुई कीमत बताए। कैसे बताएंगे, आइए समझते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं अनुपात के माध्यम से। तो यहाँ दिया गया है पहले क्या था और बाद में क्या था। पहले कीमत क्या था और बाद में क्या हो गया। देखिए तो प्राइस कितना था, पहले कीमत, मान लेते हैं कि पहले कीमत था 100%, 100, और उसमें बोला है कि 24% की कमी हो गई। अगर 100 में से 24 की कमी हो गई तो कितना में देगा, 76 में, यानी कि 76% में देगा। अगर हम इसका अनुपात काटे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25, और 4 से कटेगा 19। ये क्या है, अनुपात। कीमत का अनुपात कितना है, 25:19। लेकिन हम क्या बताएं कॉन्सेप्ट में, यदि खर्च फिक्स रहेगा ना तो कीमत क्या होगा, खपत का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, खपत क्या हो जाएगा, कीमत का उल्टा, एक दूसरे का। तो यहाँ पे अगर कीमत का कितना है अनुपात, 25:19, तो खपत कंजप्शन का कितना हो जाएगा, 19:25 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो पहले खपत होता था 19, अब 25 हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, 6 अधिक हो रहा है, 6 यूनिट मान लेते हैं, 6 यूनिट खपत अधिक हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 केजी अधिक खरीद पा रहा है। इसी खपत के कारण 10 केजी अधिक खरीद रहा है, तो 10 केजी इसी का मान हो जाएगा। अगर हमको 6 का मान 10 केजी है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10/6 केजी। तो हमसे क्या कह रहा है कि ये जो कीमत घटी है ना, उसका प्रतिशत बताना है। तो कैसे बताएंगे, कितना हो गया है, 25। तो 25 को अगर हम लोग टोटल खपत निकाले तो कितना हो जाएगा, 10/6, कितना हो जाएगा, 250/6। ये क्या हो गया, टोटल खपत आ गया है। अगर हम कुल खपत को किससे भाग दे, टोटल खर्च में भाग दे, तो क्या निकाला, क्या आ जाएगा, प्रति केजी क्या हो जाएगा, कीमत आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से भाग दे रहे हैं, टोटल कितना है कीमत, 2500, उसमें खर्च कितना खपत कितना है, 250/6। ये बट्टा बट्टा जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर होके गुना हो जाएगा। 2500 गुने 6/250। इसको अगर हम काटे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 से कितना हो जाएगा, 60, 60 रुपए हो जाएगा पर केजी। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आया होगा, क्या है दिया हुआ, कीमत, खपत और खर्च वाले पे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर और आगे प्रश्नों की ओर देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। आप लोग के लिए बहुत सारे प्रश्न लाए हैं, तो चलिए हल करते हैं।
चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न है, देखते हैं उसको हल करते हैं। प्रश्न है, यदि कीमत में 15% की कमी हो, 15% की कमी हो या कमी की जाए, कमी की जाए तो तो 1275 रुपए में, तो 1275 रुपए में 5 केजी अधिक खरीदता है, 5 केजी अधिक खरीदता है, खरीदता है। तो बताना है उसका मूल, बताइए कितना होगा? मूल प्रति केजी कितना होगा? तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाली कीमत बताएँ। किसमें बताना है? प्रति केजी में। प्रति केजी में पहले वाली कीमत बतानी है। आइए इसको हल करते हैं। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाएँगे इसमें भी। कीमत में कितना हो रहा है? 15% की कमी। तो हम मान लेते हैं कि पहली कीमत क्या था और बाद में क्या हो गया। पहली कीमत मान लेते हैं 100 था। या फिर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? 15% का हम बताए थे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। 15 और प्रतिशत हटेगा तो कितना आ जाएगा? 100। क्या करेंगे? काटिए तो 5 से, 5 तिया 15 और 5 से कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। तो 3/20 भी लिख सकते हैं। इस 15% को क्या लिखते हैं? 3/20, और कमी हो रहा है तो हम लोग लगाएँगे माइनस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20 से 3 कम हो जाएगा। तो 20 पहले खरीदता था, अब उसमें 3 कम खरीद रहा है, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, कीमत है, पहले 20 था, अब कितना 3 कम गया, तो कितना हो गया? 17। ये जो है प्राइस का अनुपात है, तो कंजप्शन का कितना हो जाएगा? कितना खपत हो जाएगा? अगर दाम कम होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा कि अगर दाम कम हो रहा है तो हम लोग अधिक खरीदेंगे। तो देखते हैं, पहले 20 था कीमत, अब 17 हो गया। तो अब जो पहले 17 खरीदते थे ना, अब कितना खरीदेंगे? उसका ठीक उल्टा खरीदेंगे, 20। क्योंकि अगर कीमत कमेगा तो हम लोग ज़्यादा होगा खरीदारी। तो देखते हैं कि कितना अधिक हो रहा है। यहाँ से हम देखें, पहले 17 खरीदे थे, अब 20 खरीद रहे हैं, यानी कि +3 अधिक खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि 5 केजी अधिक खरीद रहा है। ये यूनिट में है और ये ओरिजिनल में है। तो इस 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 केजी। अगर 3 यूनिट का मान 5 केजी है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5/3 केजी। तो हमसे क्या कह रहा है? पहले वाला की खपत के की मदद से हम लोग को पहले वाला पर केजी कीमत निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले वाला खपत 17 होता था, अगर उसको टोटल यहाँ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 17 गुने 5/3, तो टोटल खपत कितना हो जाएगा? 85/3। अब हम इससे भाग दे देंगे यदि 1275 कुल खर्च में, तो क्या आ जाएगा? पर केजी का दाम आ जाएगा। तो 1275 अब बट्टा कितना हो जाएगा? 85/3। ये 3 उधर ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 1275 और गुने 3 बट्टा हो जाएगा 85। तो काटते हैं, इसको 17 से काट रहे हैं, 17 पाँचे 85 और 17 साते 119, फिर 17 पाँचे 85 और फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 तिया 45। तो 45 रुपए पर केजी पहले था। अगर यहाँ पे भी ना क्वेश्चन चेंज कर देता है, अगर यहीं पे पूछ लेगा कि बाद वाला बढ़ा हुआ कीमत बताइए, तो क्या करेंगे? इस ये जो आया था क्या था? 85, ये जो है 1 यूनिट का मान, इसको अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा बाद वाला कंजप्शन का। तो उससे अगर हम भाग देंगे तो बढ़ा हुआ कीमत आ जाएगा पर केजी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो पहले वाला पूछ लेता है या फिर बाद वाला पूछ लेता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, देखिए ऐसा ही बहुत सारा एग्जाम में आएगा प्रश्न, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, कि ऐसा अब इसी को हम लोग दूसरे टाइप से भी बनाते हैं। आइए बताते हैं कैसे बनाएंगे। कॉन्सेप्ट लिखिएगा, कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा आप लोग क्या होता है। हम बताएं क्या चीज, प्राइस को अगर कंजप्शन से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर हम लोग कीमत को क्या किससे खपत से गुना करते हैं तो टोटल खर्च निकल जाता है। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि मान लीजिए कि कीमत में हम कर दिए 10% की वृद्धि, कीमत में किए कितना, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, और खर्च में हो गया, खर्च में हो गया है कितना, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। तो पूछ रहा है बताइए, तो क्या बच गया, देखिए कीमत मिल गया है, खर्च दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। अगर कीमत 10% बढ़ा, खर्च 20% बढ़ा, तो खपत कितना बढ़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उससे हल करते हैं। पूछ रहा है पहले क्या, टोटल प्रश्न लिख देते हैं। कुल लिखा गया है वृद्धि, तो खपत में वृद्धि पूछ रहा है, खपत में वृद्धि। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हम मान लेंगे टोटल 100, 100 लेके बनाएंगे, मान लिए 100। और यहाँ देखिए इधर ये जो दोनों है प्राइस और कंजप्शन, इसको एक साथ लिख दीजिए, प्राइस और कंजप्शन। और ये जो एक्सपेंडिचर है खर्च, इसको अलग लिख दीजिए। इसी दोनों में से कोई एक का मान दे देगा और एक बार खर्च का मान दे देगा, तो हम लोग बना लेंगे। अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में से बढ़ा देंगे, अगर कमी हो रहा है तो 100 में घटा देंगे। तो देखते हैं क्या दिया गया है, कीमत में 10% की वृद्धि हो रही है। कीमत में कितना हो रहा है, 10%। तो ये जो 100 है, उसमें अगर हम लोग प्लस 10% कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110%। और आगे यहाँ दे रहा है खर्च में 20% की वृद्धि, 100 है प्लस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 110 से 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। कितना के ऊपर, 110 के ऊपर। आप प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 100 100/11%, या फिर क्या लिख देंगे, 9 से ही 1/11%, जो कि इसका करेक्ट वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट मान हो जाएगा। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। पहले मान लेना है 100, और उसमें अगर प्राइस या कंजप्शन में कमी या वृद्धि हो रहा है तो उसमें जोड़ देना है या घटा देना है। और खर्च में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है तो जोड़ देना है, घटा देना है। फिर देखना है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना का है, कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है। और उसके बाद उसका हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आइए इस पे हम और भी क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइस में 5% बढ़ाया गया, प्राइस को कितना बढ़ाया गया, 5%। और एक्सपेंडिचर खर्च को 30% बढ़ाया गया। तो पूछ रहा है कंजप्शन में, खपत में कितना वृद्धि होगा, खपत में वृद्धि प्रतिशत बताएं। कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट बताएं क्या करना है, आप लोग निकालिए। तो थोड़ा सा रुक रहे हैं, आप लोग निकालिए, कैसे निकालिएगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या मानना है, 100, 100 मान लिए। इसको दो भागों में बांट देना है, एक साइड लिखना है प्राइस गुने क्या लिखेंगे, कंजप्शन, और एक साइड लिखेंगे एक्सपेंडिचर, कितना खर्च हो रहा है। सो 100 में देखिए प्राइस में क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रहा है, प्लस 5%, ये भी प्लस हो रहा है। तो इसमें अगर 100 है, 5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 105। यहाँ देखिए तो 30% बढ़ रहा है, 100 में 30 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130। अब देखिए तो कितना कमी या वृद्धि हो रहा है, पहले 105 था, अब कितना हो गया, खर्च बढ़ के 130। तो क्या करेंगे, कितना बढ़ गया है, 25।
कितना पर 105 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, 5 से काटेंगे, 5 से 25 और 5 से 21, कितना हो जाएगा 500/21 प्रतिशत, जो कि इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आप लोग के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर समझ आया है तो। यदि प्राइस में बढ़ रहा है 20% प्लस 20% और एक्सपेंडिचर में बढ़ रहा है 30%, तो आप लोग को बताना है तो खपत कंजप्शन में बताना है कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ है। आप लोग ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा, आप लोग के बनाने के लिए दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो है ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या चीज़? प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का। तो हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट लाते हैं। अगला क्या है देखते हैं। चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला भी ठीक इसी के जैसा है, कोई मिलता-जुलता कॉन्सेप्ट है। आय और आय बराबर क्या होता है? व्यय, यानी कि खर्च प्लस बचत। आय, व्यय और बचत वाले प्रश्न को अब इस कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए क्या है आय, व्यय और बचत। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सेविंग क्या-क्या इसमें रहेगा? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसमें भी वैसा ही रहेगा। ये दोनों को बढ़ाएँगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ये दोनों में से किसी को घटाएँगे तो ये भी घट जाएगा। तो आइए हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक क्वेश्चन है कि राहुल के खर्च और बचत का अनुपात। राहुल के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, सॉरी 2:1 है। तो उसके आय और व्यय में 20% और 15% की वृद्धि होती है। आगे कह रहा है आय तथा व्यय में आय तथा व्यय में 20% और 15% की वृद्धि होती है। तो क्या कह रहा है? तो उसके बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत वृद्धि। आइए इसको हल करते हैं, रेशियो दे रखा है। हम लोग क्या जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यही होता है। अनुपात देखिए तो कितना दे रखा है 2:1। तो हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में कि अनुपात को ना कोशिश करेंगे कि डबल जीरो यानी कि 200 100 ऐसे फॉर्म में लिखने का। तो 2:1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 2:1 को 200 अनुपात 100 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसी को लिखते हैं। क्या-क्या किसका अनुपात है? खर्च का और किसका है? बचत का। खर्च और बचत का अनुपात है, इस खर्च का और बचत का अनुपात है। तो खर्च कितना है? 200, बचत कितना है? 100। व्यय को ही खर्च कहते हैं, खर्च कितना है? 200, बचत कितना हो रहा है? 100। अगर हम आप लोग से पूछे कि टोटल आप लोग के पास कितना आय है, तो कितना हो जाएगा? 200 और 100 300। अब आगे कह रहा है उसकी आय तथा व्यय में, तो पहले आय है, तो आय में 20% की वृद्धि हुई।
यदि 300 है, इसमें अगर हम प्लस 20% बढ़ाएंगे तो 300 का 20% कितना हो जाएगा? प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 20 या 60 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 60 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 रुपए। पुनः कह रहा है बचत में कितना? 15% की वृद्धि, सॉरी खर्च में कितना? 15% की वृद्धि। तो अगर 200 का हम लोग क्या निकालेंगे? प्लस 15% अधिक कीजिए, क्या करेंगे? प्रतिशत पे प्रतिशत खत्म, तो 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा? 230। आगे कह रहा है, तो देखिए अपने लोग आसानी से निकाल लेंगे। क्या होता है, हम जानते हैं कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। तो यहाँ पे आय टोटल दिया गया है, खर्च टोटल दिया गया है, बचत कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटा के, तो घटाइए कितना हो जाएगा? 130। 130 की ना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्या पूछ रहा है? तो उसके बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? तो देखिए, तो पहले बचत कितना करता था? 100 रुपए, अब बचा रहा है 130 रुपए। तो कितना अधिक बचाया? प्लस 30 अधिक बचा रहा है। हम लोग जानते हैं कि अगर 100 के रेफरेंस में देखते हैं तो जो प्रतिशत में होता है वही आंसर हो जाता है। तो वैसे हम लोग निकाल भी सकते हैं, क्या निकालेंगे? 30 अधिक हो रहा है कितना पर? 100 पर। प्रतिशत लिए क्या लेंगे? 100 से गुना, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। और क्या पूछ रहा है? प्रतिशत ना, तो 30% जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अगला कॉन्सेप्ट जिसमें क्या पढ़े? आय बराबर व्यय, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? खर्च भी लिख सकते हैं। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो इसमें ये क्वेश्चन था, खर्च और बचत का अनुपात दिया था। तो अनुपात में क्या करना होता है? हम लोग उसको न मानते हैं 100 200 के फॉर्म में। तो हम मान लिए दो एक को 200, 100 मान लिए, फिर कट के वो दो एक ही मिलेगा। तो आगे क्या इसमें बोला है? अगर 200 खर्च है और 100 बचत है, तो आय कितना हो जाएगा? टोटल ऐड करके 300। 300 का 20% बढ़ाए तो कितना हो जाएगा? 60 रुपए अधिक 360। 200 का 15% बढ़ाए तो 30 रुपए अधिक 230। तो बचत में कितना अंतर आ गया? यहाँ 360 टोटल आय है, 230 है, बढ़ा दिए तो 130 हो गया। यहाँ 30 बढ़ रहा है और हमको प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसको हल कर लेंगे। तो चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का अपने मासिक आय का 10% बचाता है, 10% बचाता है, 10% बचाता है। आगे दे रखा है, आय में क्या हो रहा है? आय में 30% की वृद्धि, आय में 30% की वृद्धि हो रही है। और पिछली बचत से 20 बचत में क्या हो रहा है? बचत में 20% अधिक, यानी कि बचत में 20% की वृद्धि हो रही है। तो क्या पूछ रहा है? बताइए कि खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो खर्च में वृद्धि प्रतिशत बताएं। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा सेम। चलिए हल करते हैं। क्या दिया गया है? व्यक्ति अपने मासिक आय का 10% बचाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसमें पहले बचत दे रखा है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर रूप से समझ गए होंगे तो इसको भी बना पाइएगा। पहले वही लिख लेते हैं। आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस क्या हो जाता है? बचत। ठीक है, कितना बचा रहा है? 10%। हम मान लेते हैं कि देखिए, मान लेते हैं उसके पास कितना आय है? 100। इसमें आय नहीं दिया गया है तो हम अपने मन से मान लेंगे 100 रुपए था उसके पास, और उसमें बोल रहा है 10% बचाता है। यदि 100 में बचत करता है 10%, तो खर्च कितना करता होगा? टोटल 90। यही तो करता होगा, ठीक है। आगे क्या बोला? आय में 30% की वृद्धि। इस आय में कितना प्रतिशत? 30% का वृद्धि हो गया। 100 में अगर 30% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, फिर कह रहा है आगे, बचत में 20% की वृद्धि। इस बार खर्च में नहीं, पहले बचत में ही वृद्धि कर रही है। कितना?
20%। तो 10 का 20% कैसे निकालेंगे, 2 हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 जीरो से यह खत्म हो जाएगा प्रतिशत, और 2 एकाई 2, यानी कि 10 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। पहले 130, अब कितना हो गया, 12। तो बताइए तो कितना इसमें बचत हो गया। 130 में से 12 गया तो कितना हुआ, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कितना हो गया, 2 में से गया तो 1, 118। तो खर्च में कितना हो, आप देख रहे हैं टोटल, पहले खर्च कितना करता था, 90, अब कितना खर्च कर रहा है, 118। कितना अधिक हो रहा है खर्च में वृद्धि, 90 से 118 कितना ज्यादा हो गया, 28 ज्यादा, प्लस 28। तो हमसे यही पूछ रहा है, 28 ज्यादा हो रहा है कितना पर, 90 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 280। अगर इसमें 9 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, एक बचेगा, 0 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर से 9 इकाई 9, फिर लगाएंगे 10 हो जाएगा, 9 इकाई 9, 31.11 ऐसे आता रहेगा प्रतिशत। और क्या हो रहा है, वृद्धि में हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे 31.99, 1-1% की वृद्धि हो जाएगी, किसमें, उसके खर्च में, जो कि हमसे पूछ रहा था, खर्च में वृद्धि। इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्या दिया गया है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 10% बचाता है। ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या कर रहा है, पहले बचत दे रखा है, इसमें आय दिया ही नहीं। तो हम लोग अपने मन से मान लिए कि 100 रुपए वो कमाता होगा। अगर 100 में 10 बचाता है, मान लीजिए आप 100 में 10 बचाइएगा, कितना उड़ा दीजिएगा, कितना खर्च कर दीजिएगा, खर्च हो जाएगा टोटल 90 रुपया। आय में 30% की वृद्धि, 100 में 30 की वृद्धि 30, 130 हो जाएगा। और बचत में 20% की वृद्धि, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2। तो इसका कितना बढ़ जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 130 में से 12 गया तो 118। पहले 90 खर्च करता था, अब 118, कितना अधिक, 28 अधिक खर्च कर रहा है, कितना पर, 90 पर, प्रतिशत के लिए 100। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं, हम इसमें दे रहे हैं एक क्वेश्चन। ऐसे वाले प्रश्नों को हम लोग एलिगेशन की मदद से भी हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन देंगे एक, और उसमें एलिगेशन भी लगाएं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं एलिगेशन की मदद से कैसे एलिगेशन लगाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, राधा अपनी आय का X% बचाती है। राधा अपनी आय का X% बचाती है। यदि आय में 28% की वृद्धि हो जाए, क्या कह रहा है, आय में 28% की वृद्धि, प्लस 28% हो रहा है, और दे रखा है खर्च में 20% की वृद्धि, प्लस 20% खर्च में वृद्धि हो रहा है, तो उसका बचत जो है उसमें 40% की वृद्धि हो जाती है। तो बचत जो है 40% बढ़ जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बताइए कि पहला जो आय था उसका X% बचाता था, वो बचत पूछ रहा है, प्रतिशत में कितना बचत हो रहा है, यही पूछ रहा है। तो X का मान पूछ रहा है, X का मान बताएं। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन देते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 35, बी में है 40, सी में दे रखा है 50, और डी में कितना है 25। चलिए इसको हम लोग एलिगेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो एलिगेशन बताने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एलिगेशन के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि आय व्यय और बचत में एलिगेशन कैसे लगता है। बीच में हमेशा क्या आएगा, बीच में आएगा हमेशा आय, हमेशा बीच में आय आएगा और उसका प्रतिशत आ जाएगा। इधर क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च का प्रतिशत रहेगा। इधर क्या रहेगा, बचत, सेविंग्स का प्रतिशत, सेविंग का प्रतिशत रहेगा। और नीचे जो अनुपात आएगा ना, इसको हल करके, तो आय क्या आ जाएगा, खर्च और बचत का अनुपात आ जाएगा, कुल खर्च और बचत का अनुपात आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट रखिएगा कि अगर हम लोग खर्च और बचत में एलिगेशन लगाते हैं ना, तो खर्च और बचत का ही क्या अनुपात आता है, तो इसी पे हम लोग बैठाते हैं।
क्या कह रहा है, राधा अपनी आय का x% बचाती है। अभी इससे कोई मतलब नहीं निकला। आय में 28% की वृद्धि, बीच में है ना आय, तो आय में कितना हो रहा है 28%। यहीं पे हम लोग मिटा देते हैं इसी को और यहीं पे हल करते हैं। आय में बोला है 28% की वृद्धि हो रहा है, प्लस कर देंगे वृद्धि हो रहा है, तो खर्च में 20%, यहाँ पे खर्च लिखे थे प्लस 20%। और क्या कह रहा है, बचत में 40%, बचत में 40% प्लस 40%। तो हमसे क्या इसका हम अनुपात निकालते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे को, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो अनुपात मिलेगा। आइए देखते हैं क्या अनुपात मिलता है। 40 में से अगर 28 गया तो बचेगा 12, 40 में 28 में से 20 गया बचेगा 8। तो ये क्या क्या आया है, खर्च और बचत का अनुपात आया। काटते हैं इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 किया 12, तो 3:2 क्या आया है, ये है खर्च और ये क्या है बचत। देखिए तो क्या पूछ रहा है लास्ट में, ऊपर क्या था बचत प्रतिशत ही ना पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, बचत कितना हो रहा है 2, 2 का बचत हो रहा है। अब हम लोग कोई भी खर्च बचत कितने में निकालते हैं, टोटल आय पे, टोटल आय कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 3 और 2 5, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा 20 और 20 गुना कितना हो जाएगा 40%, जो कि इसका ऑप्शन बी में दे रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो समझ आया होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, आय, खर्च और बचत वाला, और इसमें ये एलिगेशन जो बताए हैं वो भी समझ में आया होगा। तो इस पे भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। यहीं पे बस डाटा चेंज करते थोड़ा सा। यहाँ क्या दे रखा है, आय में 28% है, हम इसको दे देते हैं 30%। आय में दे रहे हैं 30% की, और खर्च में दे देते हैं 40%। आय में 30, खर्च में 40 और बचत दे देते हैं 50%। तो आप लोग बताइएगा कि इसका जो टोटल बचत परसेंट है वो कितना होगा। जैसे में हम इसको एलिगेशन में समझाए हैं, बीच में हमेशा आय आएगा, इधर खर्च का क्या आएगा प्रतिशत, इधर बचत का प्रतिशत, और जो नीचे अनुपात निकलेगा ना, आय और खर्च और बचत का अनुपात निकलेगा। टोटल खर्च 3, टोटल बचत 2, हम पूछेंगे कुल आय कितना, तो 3 और 2 5, तो हम लोग टोटल पे ही ना निकालते हैं। हम पूछ रहा है बचत प्रतिशत, बचत 2 का है तो 2, टोटल कितना 5, प्रतिशत के लिए 1, तो 5 से काटेंगे 20, 20 दूना 40%, क्या मिल जाएगा अपने लोग को, बचत परसेंट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, तो एक फेमस क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है परीक्षा में, पास होने वाला और फेल होने वाला। तो आइए हम इस क्लास को खत्म करेंगे, वही लास्ट वाला एक बता देते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है, खर्च सॉरी एग्जाम में कैसे कितना नंबर लाया और इतना से फेल हो गया, इतना नंबर आया इतना से पास हो गया, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। आइए कॉन्सेप्ट लिखते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा, एग्जाम में फेल या फिर क्या हो जाएगा पास, कितना नंबर से फेल हो रहा है या फिर क्या पास हो रहा है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन दिया गया है, एक स्टूडेंट 20% नंबर लाया, कितना लाया 20%, एग्जाम जितना का भी हुआ उसका टोटल 20% लाया, 20% लाया, फिर भी फिर भी वह 10 अंक से फेल हो गया, फिर भी वह क्या हो गया 10 अंक से फेल हो गया। लेकिन एक दूसरा लड़का है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट 35% अंक लाया, 35% अंक लाया, और 35% अंक लाया और क्या हो गया, फिर भी वह 20 अंक और अधिक से पास हो गया, और 20 अंक अधिक से पास हुआ।
अधिक से पास हुआ। तो क्या पूछ रहा है, तो हम लोग को बताना है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछ रहा है। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक बताना है। चलिए इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो आप लोगों को बस ध्यान में ये रखना है, इधर प्रतिशत मान जो भी दिया रहेगा और इधर अंक का मान दिया रहेगा। तो क्या करना है, प्रतिशत मान जो भी रहेगा उस दोनों का हमको देखना है अंतर। प्रतिशत मान का क्या देखना है, अंतर कितना का है, दोनों के बीच की गैप गैप देखना है, सॉरी। और इधर अंक में देखना है कि दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। फिर से बता देते हैं, जो भी 2% मान रहेगा उसको क्या कर देना है, अंतर निकाल देना है, कितना का डिफरेंस है, और अंक रहेगा उस अंक को हमेशा जोड़ देना है। तो आइए इसको हम हल कर रहे हैं। प्रतिशत में कितना दे रखा है, देखिए तो 20% लाया फिर भी वह 10 अंक से फेल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20%। अब फिर अंक वाला इधर लिख देंगे 10, इधर अंक। आगे कह रहा है लेकिन दूसरा स्टूडेंट 35% लाया, 35% लाया और क्या कह रहा है, 20 अंक से 20 अंक अधिक से पास हुआ, इधर लिखेंगे 20 अंक अधिक। क्या करेंगे, इसको दोनों का अंतर देखना है, इधर देखते हैं डिफरेंस कितना का है। तो यहाँ पे 15% का अंतर है और इधर अंक को जोड़िए तो इधर हो जाएगा 30। इस 15% का वैल्यू अगर 30 है, हमको अगर 1% का निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 30/15 यानी कि 2। 1% का मान 2 है, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, 2 अंक जो है 1% के बराबर है। तो जब भी पूछे इससे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर पूछेगा कि न्यूनतम अंक बताइए, हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं। 20% लाया और 10 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो 20% लाया और पास अगर हमको होना उसको कराना है, तो जो फेल हुआ है 10 अंक से उसको अधिक चाहिए होगा, सॉरी 10 अंक और अधिक चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं, तो यही तो होगा ना पासिंग मार्क्स, क्योंकि पास होने के लिए उसको 10 अंक और चाहिए था। ये प्रतिशत में है, ये अंक में है, तो इसको भी हम लोग प्रतिशत में बदल लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, क्या मिल जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क्स। तो देखिए कितना दिया गया है, 2 अंक का मान है 1%, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 10 अंक का ना, इसी का तो कितना गुना हो गया, 5 गुना। क्या कर देंगे, अगर यहाँ प्रतिशत में देखिए, अगर 2 का मान कितना है 1%, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान 10 का मान कितना हो जाएगा, 20%, सॉरी इसका आधा कर देते हैं, सॉरी 2 का आधा है, इधर भी 10 का कर देंगे आधा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या हो जाएगा, 10 के लिए कितना हो जाएगा, 5%। तो हम लोग क्या करेंगे, 20% और प्लस 5%, टोटल कितना हो जाएगा, 25%, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1% अगर 2 के बराबर है तो 5% 10 के बराबर हो जाएगा, सिंपल है। चलिए, तो ये था इसका न्यूनतम मार्क्स। हम लोग इस पे भी बना सकते हैं, क्या दिया गया है, 35% अंक लाया और 20 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया, अधिक। तो हम लोग इसका प्रतिशत वैल्यू निकाल के, ये अधिक है इसलिए उसमें कम कर देंगे, किसमें, 35 में। देखिए 1% यदि 2 के बराबर है तो 20% कितना हो जाएगा बताइएगा, तो 10 के बराबर। क्या करेंगे, 35 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रतिशत वाला क्वेश्चन, सॉरी ये था एग्जाम में फेल और पास वाला क्वेश्चन। तो हम इस पे एक प्रश्न दे देते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं। तो एक प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा, चलिए यहीं पे दे देते हैं। 40% अंक लाया फिर भी वह, चलिए यहीं से दे देते हैं जो लाए हैं। चलिए 20% अंक लाया और क्या हो रहा है, फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो रहा है, 30 अंकों से फेल हो रहा है। और एक दूसरा विद्यार्थी है, दूसरा स्टूडेंट है जो 32% लाया और फिर भी 42 अंक अधिक से पास हो रहा है, 42 अधिक से पास। तो आप लोग बताइएगा इसमें कि टोटल मार्क्स कितना होगा, कुल मार्क्स बताना है, कुल कुल पासिंग मार्क्स बताइए, पासिंग मार्क्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।